अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, क्लास 9 फेडरल बोर्ड। हमने टॉपिक स्टार्ट किया हुआ था 4.4 इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। प्रीवियस बैकग्राउंड आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, ठीक है। सो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होते क्या हैं, डेफिनेशन हमने देख ली थी। बिटवीन द मॉलिक्यूल द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दस क्रिएट बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। जो बिटवीन द मॉलिक्यूल फोर्सेज होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस कहते हैं, ठीक है। सो हमारे पास देखें क्या लिखा हुआ है, दीज इंटरमोलिकुलर फोर्सेज आर वीक देन द आयनिक कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। आयनिक और कोवलेंट जो है वो ट्रू बॉन्ड है, ठीक है, और वो स्ट्रॉन्ग होते हैं एज कम्पेयर टू इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। क्यों? क्योंकि ये बिटवीन द एटम्स होते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही होती है, इसलिए ये क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं एज कम्पेयर टू द फोर्सेस। और इंटरमोलिकुलर फोर्सेस क्या होती हैं, बिटवीन द मॉलिक्यूल्स होती हैं, बिटवीन द एटम्स नहीं होती हैं, इसलिए क्या होते हैं, ये वीक होते हैं, ठीक है। दीज आर द सेवरल टाइप ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, ठीक है। बहुत सारे टाइप के इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होते हैं, ठीक। कितने टाइप के होते हैं यहाँ मैं आपको बता देती हूँ। कुछ जो है वो आपकी बुक में डिस्कस हुआ है और सारे नहीं हुए हुए, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछ ले तो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस क्या होते हैं, तो आप बताएंगे आर द अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, ठीक है, बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। नेक्स्ट, नेचर ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होते हैं या वीक होते हैं। जैसे अभी हमने आपकी बुक में लिखा हुआ है कि इंटरमोलिकुलर फोर्सेस क्या होते हैं, वो वीक होते हैं। क्यों? क्योंकि वो बिटवीन द मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है। जबकि आयनिक बॉन्ड और कोवलेंट बॉन्ड जो है वो स्ट्रॉन्ग होते हैं। क्यों? रीज़न उसका क्या है, बिटवीन द एटम्स होते हैं वो, ठीक है। सो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लें कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, तो आप क्या बताएंगे, 4 टाइप होते हैं, ठीक है। डायपोल फोर्सेस होते हैं, आयनिक डायपोल फोर्सेस होते हैं, डिस्पर्जन फोर्सेस होते हैं जिन्हें हम लंडन फोर्सेस कहते हैं, ठीक है। देन है हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग। आपकी बुक में सिर्फ 2 को डिस्कस किया है, एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग डायपोल फोर्सेस को डिस्कस किया है और एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग को डिस्कस किया है, ठीक है। और कलेक्टिवली इन 4 ही इंटरमोलिकुलर फोर्सेस को हम कलेक्टिवली क्या कहते हैं, वंडर वॉल फोर्सेस कहते हैं, ठीक है। सो आपकी बुक को स्टडी करते हैं। अब देखें क्या लिखा हुआ है, रीडिंग स्टार्ट करते हैं। यू नो दैट द पेंट्स एंड डाइज आर यूज टू प्रोटेक्ट सॉलिड सरफेस फ्रॉम द एटमॉस्फेरिक इफेक्ट, ठीक है। हम पेंट क्यों यूज़ करते हैं या चीज़ों को डाई क्यों करते हैं, ताकि सॉलिड सरफेस को हम प्रोटेक्ट कर सकें। किससे प्रोटेक्ट कर सकें? एटमॉस्फेरिक इफेक्ट। और एटमॉस्फेरिक इफेक्ट में क्या चीज़ें आ जाती हैं, जंग आ जाता है, जिसे हम केमिस्ट्री की टर्म में क्या कहते हैं, रस्टिंग का प्रोसेस कहते हैं, ठीक है। दे ऑल्सो गिव द विजुअल अपील, ठीक है। और वो पेंट क्यों करते हैं, डिफरेंट कलर्स के करते हैं, अब तो डिज़ाइन के भी हो गए, उन पर फ्लावर्स वगैरह भी होते हैं, ठीक है। सो वो विजुअल अपील का मतलब देखने में वो बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। रेजिन्स आर यूज टू कोट द मटीरियल दैट यूज द टफनेस फ्लेक्स